Now we are going to talk थोड़ा सा about creation, कि how did the creation come about, कि वो विष्णु भगवान अवतार भी लेते हैं, लेकिन क्रिएशन कैसे हुआ थोड़ा सा बताऊंगी उसके बारे में पहले। क्या होता है, सबने फोटो देखी होगी विष्णु भगवान जी की। लॉर्ड विष्णु इज लाइंग on a causal ocean. It's a big large ocean. कर्णो दक्षाई विष्णु उनका कहा जाता है, ठीक है। और वो ओशन सागर जो है, सी, दिल्ली में तो ओशन है नहीं, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, ओके। इतना बड़ा ओशन के अंदर, और लॉर्ड विष्णु शेष नाग के बेड के ऊपर आराम से सो रहे हैं ऐसे। उनके सर के ऊपर शेष नाग के हुड्स है, covering his head and providing like an umbrella cover to Lord Vishnu. Lakshmi ji is serving him over there. So when the creation started, Lord Vishnu actually उनके navel से, I'm sure everybody knows navel क्या होता है, नाभि जो होती है पेट के सेंटर में, navel से एक लोटस इमर्ज हुआ, एक लोटस स्टेम इमर्ज हुआ, उसके अंदर से, फ्लावर के अंदर से, बीच में से एक ब्रह्मा जी इमर्ज हुए। Now Brahma ji has got 4 heads, north, south, east, west, so that he can look into all 4 directions. So now ब्रह्मा जी जो उनके लोटस नेवल के अंदर से, जो लोटस के अंदर से ब्रह्मा जी इमर्ज हुए, he was the first creation of Lord Vishnu, and Brahma ji was given the charge of further creation. ब्रह्मा जी से कहा गया था कि अब आप बाकी की जो दुनिया है, बाकी का जो ब्रह्मांड है, इसकी आप सृष्टि करो और इसका आप सृजन करो। ब्रह्मा जी के मुख से, फ्रॉम हिज माउथ, ब्रह्मा जी के मुख से सारे वेद निकल रहे थे, पुराण निकल रहे थे। अब ऐसा है कि ये हम एकदम शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो इन द ओल्डन डेज दिस इज सत्य युग। राइट नाउ वी आर इन कलयुग। सत्य युग के बाद आया त्रेता युग, जब रामचंद्र जी पैदा हुए थे। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग, जब कृष्ण भगवान जी आए थे। और द्वापर युग के बाद में अब चल रहा है कलयुग। So we are talking about millions of years back. So जब सतयुग शुरू हुआ था, तब सतयुग में उस समय जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकलते थे, so there was no written word. Like right now we have books to read, to refer to, and pick up and just go through what we want to. Of course we have Google also. But उस समय people की memory और intelligence जो थी, वो बहुत ज्यादा smart और powerful थी। जब मेमोरी पावरफुल होती है, तो क्या होता है कि जो हम सुनते हैं, वो सारा सुना हुआ ऐसे ही हमें याद हो जाता है। हमें लिखकर याद करने की, बार बार पढ़ने की, रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार अगर हमने टीचर से, किसी से सुन लिया, तो हमें तुरंत याद हो जाता है। दैट वॉज द पावर ऑफ मेमोरी ऑफ पीपल इन सत्ययुग। दैट इज वाई, इसीलिए ब्रह्मा जी के जो मुख से, फ्रॉम हिज माउथ, जो वेदास इमर्ज हो रहे थे, एमनेट हो रहे थे, वो इसलिए हो रहे थे ताकि पूरे की पूरी जो सृष्टि है, ऑल मैनकाइंड, सब लोग उसका बेनिफिट ले सके, सब लोग उसका फायदा ले सके, और सब वो सुन के, वेदों को सुन के उनको याद कर ले, और सुन के अपने लाइफ में उनको अप्लाई कर सके। इसीलिए उन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, बिकॉज वो सुनना, श्रुति मतलब सुनना, और सुनकर हमको वो याद, मतलब उस जमाने के लोगों को याद हुआ करते थे। अब तो हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, हम 2 दिन पहले क्या पढ़ के आते हैं, पढ़ते हैं, वो भी नहीं याद रहता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। करेक्ट, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो जब ये ब्रह्मा जी के मुख से जब श्रुतियां, वेद निकल रहे थे, उस समय पर एक राक्षस था जिसका नाम था हयग्रीव। हयग्रीव राक्षस जो था, उसका घोड़े के जैसा मुंह था। घोड़ा, हॉर्स, एवरीबडी हैज सीन हॉर्सेस। सो घोड़े के जैसे मुख का जो राक्षस था, उसका नाम था हयग्रीव। उसने सोचा कि ये जो वेद और श्रुति है, इनसे सारे मैनकाइंड का बेनिफिट हो जाएगा और सब स्मार्ट, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, तो मुझे इनको चोरी कर लेना चाहिए। He became very envious and jealous. He did not want, वो नहीं चाहता था कि सब लोग इसका फायदा उठाएं। तो
जो डीमंस होते हैं वो इविल माइंडेड होते हैं. They are people only, but people with an evil mind. They don't want everybody to benefit. They don't want to share their happiness with everybody. We don't want to be like that. So what did उसने हयग्रीव ने क्या किया? ब्रह्मा जी के मुख से वो जो वेद हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, श्रुतियां आ रही थी, उनको उसने जमा कर लिया और अपने अंदर ले लिया, और फिर उनको चोरी करके और वो सीधा ओशन के अंदर चला गया. Got it? So विष्णु भगवान is lying on the ocean. उनके नेवल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा जी वहां पर बैठकर ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल रहे हैं. इतने में एक डीमन आता है, राक्षस. उस राक्षस का जो फेस है किसके जैसा है? घोड़े जैसा है. और वो हयग्रीव नाम के राक्षस ने उन वेदों को चोरी कर लिया, और वेदों को चोरी करके और उनको लेकर और तुरंत वो समुद्र के अंदर डुबकी मार के गोता खा के अंदर चला गया. नाउ ब्रह्मा जी इज गॉट वेरी स्कैर्ड कि क्या हुआ ये. और विष्णु भगवान जी को जैसे ही पता चला कि इस तरह की विपदा आई है, सबके ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, तो विष्णु भगवान ने तुरंत एक मछली का रूप लिया. बिकॉज पानी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या होता है? A fish. A fish is the most powerful creature. Of course, there are sizes of fishes. छोटी मछली से बड़ी वाली जो मछली होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है. So sharks होती हैं, whales होती हैं. तो भगवान लॉर्ड विष्णु ने एक बड़ा सा मछली का रूप धरा, मत्स्य का अवतार लिया, और उन्होंने तुरंत उस मत्स्य अवतार में समुद्र के अंदर एंट्री की और उस राक्षस को मार डाला अपने सुदर्शन चक्र से मार के. और फिर उन वेदों को लेके आए और वेदों को फिर से वही स्थापित किया जहां से वो ब्रह्मा जी उनको गा रहे थे. अब ये था फर्स्ट अवतार ऑफ मत्स्य अवतार, फर्स्ट मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. Now in our scriptures there is a second avatar also, जो कि उन्होंने 2 बार मछली का अवतार लिया, 2 बार. तो पहला वाला अवतार ये था जब उन्होंने हयग्रीव राक्षस को मारा. दूसरा वाला अवतार कब लिया उन्होंने, अब उसकी कहानी मैं बताने वाली हूँ. तो उसके और बहुत सारे सालों के बाद में सतयुग के अंदर ही एक बहुत बहुत बड़े और बहुत भले और बहुत बड़े भक्त राजा थे, जिनका नाम था राजा सत्यव्रत. ठीक है. तो ये जो राजा सत्यव्रत थे, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे. हमेशा भजन कीर्तन करते रहते थे, और ही वाज अ ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, जैसे अच्छे राजा थे और अच्छे इंसान भी थे. ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड ही वाज अ गुड किंग आल्सो. तो उनके राज्य में एक बार वो रोज सुबह सुबह नदी में जाते थे. नाउ दिस किंग was the ruler of द्रविड़ देश, मतलब आज का इंडिया में जो एक स्टेट है तमिलनाडु. बच्चों ने सबने सुना होगा, तमिलनाडु नाम का जो एक स्टेट है साउथ इंडिया में, वहां पर उनका बड़ा सा किंगडम था. तो वो रोज सुबह अपने किंगडम के एक जो नदी थी, उस नदी के किनारे जाते थे. वैगणी नदी थी, और वैगणी नदी के किनारे पर जाते थे. कृतमाला नदी उस समय उसका नाम था. और ऐसे जल लेते थे और वो ऐसे अर्पित करते थे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम सूर्याय नमः. ऐसे वो रोज जल का तर्पण देते थे भगवान जी को और पूजा करते थे. नदी से जैसे उन्होंने अपनी हथेली में जल उठाया, पानी उठाया, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई. मछली आ गई तो क्या होगा, जैसे ही मछली आई, वो करके ऐसे हाथ से उन्होंने पानी से छोड़ दिया. अरे मछली आ गई. यू कैन नॉट ऑफर वाटर विच हैज गॉट अ फिश इन इट. सो ही पिक्ड अप द वाटर, ही सॉ द फिश एंड ही लेफ्ट इट लाइक दैट. ओ गॉड, देयर इज अ फिश इनसाइड. द फिश फेल बैक इनटू द वाटर. नदी में फिर से गिर गई. तो वो मछली बोलने लग गई. जब वो बोलने लगी तो राजा को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है. तो मछली बोल रही है, हे राजन, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो. और राजा सुन रहे, ये क्या बोल रही है मछली. तो वो मछली बोल रही है, राजन, मैं आपकी शरण आई हूँ, मुझे प्लीज यहाँ पर मत डाल के जाओ, मुझे प्लीज अपने साथ ले जाओ, मुझे बचा लो. इस नदी के अंदर जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क्स है, वो सब मुझे खा जाएंगी, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, प्लीज. और राजा को तो ये फर्ज होता है कि जो भी राजा की शरण आता है, राजा को उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है. मछली उनको याद दिला रही है. तो राजा ने सोचा, अच्छा
तो मछली बोल रही है और मेरे को रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे बचाओ। तो उन्होंने उस मछली को ऐसे हाथ में उठाया और उनके पास में एक छोटा सा कमंडल था। गूगल सर्च करके फोटो देख लेना कमंडल की। एक कमंडल होता है ऐसे हैंडल वाला, और कमंडल के लाइक अ स्मॉल वाटर जग, उन्होंने पानी के साथ अपने कमंडल के अंदर वो छोटी सी फिश को अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूजा वगैरह की और फिर वो कमंडल को लेकर अपने पैलेस में, अपने राजमहल में वापस आ गए। अब वो कमंडल कहीं पड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर के अंदर वो जो फिश थी वो कमंडल के अंदर बहुत बड़ी हो गई, पूरी फिट हो गई। एंड इट स्टार्टेड, मतलब वो कमंडल के अंदर थोड़ी छटपटाने लगी कि मैं कैसे निकलूं बाहर, मतलब मुझे ये फिट हो रहा है, टाइट हो गया, जैसे कपड़ा टाइट हो जाता है, कैसे लगता है ऑड। यू डोंट फिट इनटू short clothes, you have outgrown. So the fish outgrew the kamandal in no time. तो सडनली एक जो सिपाही था, सैनिक, उसने आके कहा, महाराज आपके कमंडल के अंदर एक मछली छटपटा रही है। तो राजा ने देखा, अच्छा ये तो मछली बहुत बड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा, एक काम करो, इस कमंडल में से जो जल है मछली के साथ, इसको एक कुएं में डाल दो, तो वो मछली आराम से वो कुएं के अंदर रहेगी। वो सैनिक गया, उसने कमंडल को उठाया और एक जरा उसने कमंडल को उठाया और कमंडल उठाकर उन्होंने वो कुएं के अंदर डाल दिया। जब उसको कुएं के अंदर डाल दिया, तब उसके बाद थोड़ी देर के अंदर, विद इन अ शॉर्ट टाइम, मे बी जस्ट फ्यू मिनट्स, वो कमंडल के अंदर से जब कुएं के अंदर डाल दिया मछली को, तो वो मछली कुएं के अंदर भी बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि पूरा कुआं भर गया मछली के शेप से और साइज से। वो सैनिक दोबारा भागता हुआ आया, राजा राजा, महाराज महाराज, ये जो मछली है ये तो पूरे कुएं के अंदर भर गई और इतनी बड़ी हो गई। तो महाराज सोचने बोले, क्या हो रहा है? तो महाराज ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर बड़ी हो रही है तो उसको कुएं में से निकाल कर और कहाँ डालो, एक तालाब के अंदर डाल दो, एक पॉन्ड के अंदर डाल दो। तो सैनिकों ने वही किया, वो कुएं के अंदर से मछली निकाली और उसको एक तालाब के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर डाल दिया। वो तो थोड़ी देर के अंदर डिट्टो सेम मछली फिर से इतनी बड़ी हो गई, पूरा पॉन्ड, पूरा तालाब भर गया और वो मछली फिर से वहां पॉन्ड के अंदर छटपटाने लग गई। फिर से राजा को खबर पहुंची, तो राजा हैरान हो गया, ये हो क्या रहा है। राजा ने अपने सैनिक से कहा कि एक काम करो, इस मछली को तालाब के अंदर से निकाल कर अब कहाँ डालो, एक झील के अंदर डाल दो, एक लेक के अंदर डाल दो। नाउ लेक इज अ वेरी बिग वाटर बॉडी, तो उस बड़ी सी वाटर बॉडी लेक के अंदर डालोगे तो वो जो मछली है वो आराम से तैर सकेगी। तो सैनिकों ने वही किया, मछली को तालाब में से निकाला और ले जाके झील में छोड़ दिया। जैसे ही झील में छोड़ा, तुरंत थोड़ी ही देर के अंदर वो मछली तो बहुत विशाल काय, ह्यूज हो गई। और तुरंत फिर से वो सैनिक भागता हुआ आया कि अरे राजा राजा, महाराज ये देखो क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो महाराज ने बोला, अब तो मुझे लगता है मुझे पर्सनली जाना पड़ेगा, समथिंग इज रॉन्ग। तो उन्होंने कहा, चलो उस मछली को उठाते हैं और उठाकर फिर से नदी में से लेके आए थे, झील में इतनी बड़ी हो गई है, इसको उठा के समुद्र में ही सीधा डाल दो। ओशन, सागर इज सच अ ह्यूज वाटर बॉडी। जब हम सी साइड में जाते हैं तो हमें सी का अंत ही नहीं नजर आता, वी कैन नॉट सी द एंड ऑफ द सी, राइट, इट इज लिमिटलेस, अबंडेंट वाटर। तो उन्होंने क्या किया, उसको मछली को उठवाया और उठवाकर उन्होंने ओशन के अंदर, सागर समुद्र के अंदर उस मछली को डाल दिया। जैसे ही उस मछली को सागर के अंदर, समुद्र के अंदर डाला, वो मछली ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। राजा को देखते ही बोल पड़ती थी वो, बोलना शुरू कर दिया, अरे महाराज महाराज मुझे बचाओ, मेरा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ तो मुझे बड़ी बड़ी शार्क फिश खा जाएंगी और आप प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ मत डालो। तो महाराज ने बोला, हे मछली, आप कोई मछली नहीं हो, आप कोई समथिंग, यू आर डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल, समवन स्पेशल। इतनी सी देर के अंदर इतनी से इतनी बड़ी 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 होती हुई मछली मैंने कभी नहीं देखी, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से मछली इतनी सी देर में इतनी बड़ी हो गई। आप कोई जादुई कोई शक्ति है आपके अंदर, या कोई मायावी जीव हो, या आप कोई
कोई देवी या देवता कोई तो हो, you are somebody different but you are not a fish. Then you know what happened? फिश के अंदर से विष्णु भगवान प्रकट हुए. विष्णु भगवान is the four-handed form, चार हाथ, भगवान विष्णु के चार हाथ थे, वो प्रकट हुए. ब्लू कलर की उनकी बॉडी थी. दो हाथों, चार हाथ के अंदर क्या होता है? एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में चक्र होता है, एक हाथ में क्लब होता है, गदा, और एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और लोटस फ्लावर, पद्म होता है. जो मछली की बॉडी से लॉर्ड विष्णु प्रकट हुए, और लॉर्ड विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं, तुम सच कह रहे हो, मैं भगवान विष्णु हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ. एंड नाउ आई हैव कम टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू इनकारनेट एज अ फिश. So he gave him कि 7 दिनों के अंदर अंदर, within the next 7 days, there is going to be a huge फ्लड, डेल्यूज, बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है, बहुत सारा पानी आएगा और फिर पानी से सारी जो धरती है, पूरी अर्थ जो है वो फ्लड हो जाएगी विद इन 7 डेज. 7 डेज के अंदर जब वो फ्लड हो जाएगी, तब उस 7 डेज के पहले तुम्हें एक काम करना है. तुम्हें जाकर सारी जो हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन सबको जमा करना है, सबको जमा करना है. हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स को सबको जमा करने के बाद में, और साथ में सप्त ऋषि है, जो 7 सेजेस है, जो बहुत जो कि ब्रह्मा जी के भी पुत्र हैं, सप्त ऋषियों को जन्म लेके आना है. जितनी अनाज है, द टाइप्स ऑफ एडिबल जो प्लांट्स है, जैसे गेहूं है, दाल है, चावल है, जितने जो अनाज है, सीड्स है, उनके सीड्स को लेके आना है. सो इन द 7 days यू हैव वर्क टू डू, होमवर्क. वो क्या होमवर्क है? जितनी दवाइयां हैं, हर्ब्स और मेडिसिन के प्लांट्स हैं, और जितने अनाज है, उन सबके बीजों को लेके आना है, सीड्स को, सप्त ऋषियों को लेके आना है. और फिर 7वें दिन जब वो डेल्यूज आएगी, फ्लड आएगी, तब तुम घबराना मत. तब एक बोट आएगी तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी सी एक बोट आएगी, सबको लेके तुम उस बोट में बैठ जाना, और फिर वो बोट को जो जो फ्लड्स है उनके पानी के ऊपर वो बोट तैरते हुए तुम्हें बचाएगी. तो राजा के मन में एक विचार आया. उन्होंने कहा कि प्रभु, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो बोट चलेगी कैसे? इतना जब बहाव होगा, तेज होगा, जब फ्लड्स के अंदर इतना, जब वाटरफॉल, वाटर का जो पावर है इतनी ज्यादा होगी, जो वेव्स की जो स्ट्रेंथ है इतनी ज्यादा होगी कि वो तो, द वेव्स विल कीप लैशिंग माय बोट, और मेरी बोट तो टूट जाएगी. तो भगवान जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बोट नहीं टूटेगी, तुम फिक्र मत करो. और कैसे चलेगी? जो तुम्हारी बोट के अंदर जो 7 सेजेस बैठे हुए, सप्त ऋषि, उनके योगिक पावर से, बाय द पावर ऑफ देयर मेडिटेशन, वो जो योग, ऐसे योग करते हैं ना, तपस्या करते हैं, उनके योगिक पावर से वो बोट चलेगी. और जब वो जो बोट है, अगर वो जो नाव है, वो अगर ज्यादा ऐसे ऐसे हिचकोले खाने लगे और ज्यादा हिलने लगेगी, तो तुम चिंता मत करना, वासुकी नाग को अपने साथ में रखना. Keep the snake Vasuki along with you. At that time, I will come. मैं आऊंगा तब. मैं कैसे आऊंगा? मैं एक golden fish के रूप में आऊंगा. As I said earlier, fish is the most powerful species in water. So मैं एक बड़ी सी गोल्डन फिश के रूप में आऊंगा, लेकिन मैं जो होऊंगा, मेरे सिर पर एक गोल्डन कलर का एक हॉर्न होगा, सींग होगा, एक टस्क होगा यहाँ पर, और वो टस्क के साथ में तुम नाव को अपनी बांध लेना मेरे टस्क के साथ में. जस्ट टाई द बोट विथ माय हॉर्न. एंड हाउ विल यू टाई इट? यूज द स्नेक वासुकी एज अ रोप टू टाई इट, एंड वासुकी विल नॉट डू एनीथिंग टू यू. सो व्हेन यू हैव टाइड, जब तुम उस मेरे सींग के साथ में अपनी नाव को ऐसे बांध दोगे, उसके बाद आई विल स्टीयर योर बोट, मैं तुम्हारी नाव को चला कर ले जाऊंगा, और मैं उस जो प्रलय के अंदर से तुम्हारी नाव को पार कराऊंगा. सो अब तुम जाओ और ये सब तैयारी करो. यह कहकर और वो मछली वहां से डिसअपियर हो गई, गायब हो गई. राजा सत्यव्रत वहां से अपने घर वापस आए. उनके पास 7 डेज का टाइम था. उन्होंने 7 दिनों में क्या किया?
जो हर्ब्स जमा किए, सीड्स जमा किए, सारे अनाज के सीड्स जमा किए, सब ऋषियों को लेके आए। और ये करने के बाद और वो भगवान की पूजा में, मेडिटेशन में ध्यान लगाकर, भगवान जी के स्वरूप के ऊपर अच्छा ध्यान लगाकर, और वो बैठ गए पूजा करने के लिए। जब 7th डे आया तो देयर वाज अ डेल्यूज। नाउ डेल्यूज कैसे आता है ये मैं बताती हूँ। ब्रह्मा जी जब जागते हैं 12 आवर्स वो जागते हैं और 12 आवर्स वो सोते हैं। तो 12 आवर्स में क्या होता है, जैसे मैंने कहा 4 युग होते, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ऐसे 4 युगों का एक कल्प होता है। ऐसे जब 4 कल्प हो जाते हैं तो 4 कल्प होने के बाद, मतलब दैट इज 16 युगस टोटल, वो होने के बाद ब्रह्मा जी का डे खत्म हो जाता है एंड ही हैज टू गो टू स्लीप। So when Brahma ji goes to sleep, the entire creation goes back into Vishnu Bhagwan. That is the time when Pralay comes. The whole universe, the entire universe is flooded. So the entire universe is flooded with water at that time. So what happens is, I'll tell you. अब पानी कैसे आता है? जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता है कि बारिश कैसे आती है। नीचे जब गर्मी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग, जब बहुत ज्यादा पानी का तेज आता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी से सारा का सारा पानी सूखने लग जाता है, सारे ओशंस ड्राई अप हो जाते हैं। तो प्रलय आने से पहले से बहुत स्ट्रांग हो जाती है सनलाइट, इतनी गर्मी हो जाती है कि सारे क्रिएशन के अंदर सारे स्पीशीज और लोग और प्यास के मारे और गर्मी के मारे लोग श्रिवल होने लग जाते हैं और मरने लग जाते हैं। और उस गर्मी से जब सारा का सारा ओशंस का पानी सूख जाता है तो वो सूख के पानी इवेपोरेट होके क्या हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। और वो जो क्लाउड्स हैं, तो देयर आर वेराइटीज ऑफ क्लाउड्स, कम बारिश करने वाले क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड्स, ग्रे क्लाउड्स, ब्लू क्लाउड्स, डिफरेंट क्लाउड्स। बट जो प्रलय करने वाले क्लाउड्स हैं उनका नाम है स्पेशल, उनका नाम है संवर्तक क्लाउड्स। संवर्तक क्लाउड्स जो है वो जब बारिश करते हैं तब प्रलय आती है और पूरी जो यूनिवर्स है वो पूरी की पूरी फ्लड हो जाती है। तो 7 डेज के बाद जब वो पूरा फ्लड हो गया ऐसे, तब एक्चुअली में भगवान ने जैसे कहा था वैसे ही क्या हुआ, एक बोट आई। बोट जैसे ही आई तो बोट के अंदर राजा सत्यव्रत जो थे वो रेडी थे। राजा सत्यव्रत जो थे वो सबके साथ में रेडी थे। तो उन्होंने क्या किया, वो सब सीड्स को, हर्ब्स को, सब ऋषियों को लेकर और वो बोट के अंदर वो बैठ गए। बैठने के बाद में ये तो कहाँ है रे यार, बैठने के बाद में और फिर वो फ्लड के अंदर वो बोट ऑटोमेटिकली चलती रही। और ट्रू टू हिज वर्ड, जैसे ही वो बोट चलती रही उस समय भगवान जी एक फिश के रूप में आए और इन लोगों ने, राजा सत्यव्रत ने जैसे कहा था, उनको क्या कहा था, वासुकी नाग को मेरे हॉर्न के साथ, गोल्डन हॉर्न के साथ में और बांध देना। Now the fish, the golden fish, the Matsya avatar was 8 million miles long. अब मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि 8 मिलियन माइल्स कितने होते हैं, बहुत 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 लंबे होते हैं, है ना। अपने पापा से पूछना कि ये 8 मिलियन माइल्स कितने होते हैं, so he'll explain to you probably in kilometers. So 8 मिलियन माइल लंबी इतनी बड़ी फिश, और वो उनको लेके जाने लगी और बहुत सारे सालों तक ये प्रलय चलती है। तो उस टाइम पर क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। उस टाइम पर राजा ने प्रेयर करना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, और उन्होंने जो प्रार्थना की है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टोरी के साथ में उन्होंने मत्स्य अवतार को ये प्रार्थना की है कि हे प्रभु, यू हैव बीन सो कंपैशनेट, आपके मन में इतनी दया आई और आपने हम सब लोगों के बारे में सोचा। अब आप एक कृपा और करो कि हमारे मन के अंदर जस्ट स्ट्रेंथन आवर डिवोशन एंड आवर भक्ति टुवर्ड्स यू।
जो हमारे मन के अंदर जो फॉल्स डिजायर्स है, झूठी मूठी डिजायर्स होती है हमारे मन के अंदर कि अरे मुझे वो घड़ी मिल जाए, मुझे वो मोबाइल चाहिए, मुझे BMW कार चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। तो भगवान जी बोल रहे हैं ये जो सतत राजा है वो बोलने, सत्यव्रत राजा कहने लगे कि ये जो छोटी छोटी डिजायर्स हैं उनको आप प्लीज मेरे मन से निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से वो प्रार्थना करने लग गए। और वो और क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप मेरे मन को प्योरिफाई कर दो। मेरे मन को कैसे आप प्योरिफाई करोगे? जैसे गोल्ड को अगर हम फायर में डालते हैं तो वो चमकने लग जाता है। सो वो राजा सत्यव्रत कह रहे हैं भगवान से कि आप मुझे मेरे मन को एकदम क्लीन कर दो प्लीज। आपके अंदर ही वो शक्ति है कि मेरे मन के अंदर कोई भी बुरे विचार ना आए, कोई गलत बातें नहीं आए। सो यू आर द ओनली वन हु कैन क्लीन माय हार्ट लाइक हाउ फायर प्योरिफाइज गोल्ड। सिमिलरली इफ यू पुट भक्ति इनटू मी, डिवोशन इनटू माय हार्ट, देन my heart will be purified। इतने दिनों के बाद में उसके बाद जो भगवान जी थे उन्होंने उन सबको नॉलेज दिया। इतनी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने इन द फॉर्म ऑफ मत्स्य अवतार ही bestowed all the Vedic knowledge to the king and to the सप्तऋषिज। एंड आफ्टर दैट जब वो जो प्रलय समाप्त हो गई उसके बाद उनको सेफली लैंड के ऊपर वापस लेके आए एंड देन अगेन क्रिएशन बिगैन। फिर से ब्रह्मा जी का दिन, रात खत्म हो गई, ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ और ब्रह्मा जी ने फिर से नया क्रिएशन शुरू किया। सो दिस वाज भगवान जो है वो अवतार क्यों लेते हैं? व्हाई डज ही टेक एन इनकारनेशन, व्हाई डज ही इनकारनेट? तो ऐसा कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इनकारनेट करते हैं, राक्षसों का वध करने के लिए। टू ही appears to kill all the demons. So he appeared as the Matsya avatar to kill Hayagrev demon. Correct? We heard that story in the beginning. Then here, why did he appear? He came to protect his dear devotee Raja Satyavrat. And he wanted to protect the devotees. He wants to protect all the cows. He wants to protect all the Brahmins. And he wants to take care of his entire creation. From this story, the most important thing, few things that we learn from this story is कि देखो भगवान कितने compassionate हैं, even towards the smallest of the species. उन्होंने भेदभाव नहीं रखा कि अरे मैं मछली का अवतार क्यों लूं, मछली तो इतनी तुच्छ होती है, it's an abominable species, very very small. Why should I become a fish? I can become a huge maybe something. उनको तो जरूरत ही नहीं थी मछली भी बनने की। वो एक ऐसे इशारा करते और हयग्रीव मर जाता, वो अपनी ऐसे आईब्रो ऐसे ऊपर करते तो वो प्रलय खत्म हो जाती, वो एक सांस लेते तो सारी प्रलय का पानी उनके अंदर चला जाता। He is all powerful, he could have done anything, but why did he become? Because he wanted to glorify every species. He wanted to show that we should not differentiate between any living being. लास्ट टाइम भी मैंने यही बात कहा था कि सबके अंदर, आई थिंक मुझे केशव ने पूछा था जब, कि हर एक के अंदर भगवान, the Lord resides in your heart, in my heart, in my helper's heart, in my mom's heart, in my pet dog's heart, in my cat's heart, in the fish's heart. The Lord resides in every living species. The Lord resides in every tree and every plant and every creeper also. So we have to extend our compassion towards everybody. Now, how do we extend our compassion? सबसे पहले charity begins at home. We have to सबसे पहले appreciate what our parents are doing for us. किसी के प्रति love express करने का सबसे पहला तरीका है appreciate. जब हम appreciate करते हैं तो automatically gratitude आता है। हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं? मम्मा ने आज डोसा बना के खिलाया तो हम मम्मा को बोलेंगे, मम्मा वाओ दिस डोसा इज सो गुड। दैट इज अप्रिसिएशन। उसके बाद क्या होगा? ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मम्मा। सो वी विल से थैंक यू टू मम्मा।
आफ्टर दैट जब हम थैंक यू बोलते हैं तो क्या होता है, मम्मा आएगी, मम्मा बोलेगी, ओ माय डियर बेटा बेटी, आई लव यू सो मच. सो द लव increases. That is the first thing for any relationship, that we have to start accepting. Sabse pehle appreciation, not only for mama and papa, for our helpers at home, for our teachers, for our friends who help us, anybody who's doing any little thing for us, the vegetable vendor or anybody, it could be whoever you come, the delivery boy who brings your parcels. So first you will appreciate, you express thank you, and then that thank you will slowly translate into love. And same thing kaise jata hai, that is the relationship we have to try and form with our creator. Lord, whoever you may be praying to, the God is the creator. सबसे पहले appreciate कि हे भगवान, आपने इतनी सुंदर creation बनाए, such lovely flowers, bees, plants, such lovely parents you have given me, such a lovely atmosphere. I've got everything on the platter, food laid for me on my table. सबसे पहले अप्रिशिएट करो भगवान के क्रिएशन को, फिर ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो, मतलब उनको आप कृतज्ञता व्यक्त करो कि थैंक यू सो मच. व्हेन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू, what happens when you say thank you to mama? Mama comes and hugs you and loves you. So when you say thank you to God, what will happen? He'll say, oh, these are my special children, they are loving me so much, and he will increase his love for you, and you just see how life changes. Okay, so there are one or two things more which here I would just like to add over here. So मैंने purification की बात की, मैंने इसकी बात की, क्या बोलते हैं, जब we have to express our appreciation, gratitude, and that will translate into love. And the more, again, one more little important thing that will go is that we have to increase our compassion towards all living beings, everybody जिनसे हम मिलते हैं. We have to have empathy towards everybody. Empathy का मतलब क्या है कि कोई अगर दुखी है तो उनके दुख को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. कोई भी हो सकता है, that could be anybody who is your friend. Again, as I said, we are surrounded by people in our lives, right? So this is the main, मतलब मैं जो ये कहना चाहती थी, slowly उन्होंने, because आप लोग छोटे हैं तो मैं समझा नहीं पाऊंगी कि उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उन्होंने ज्ञान ये दिया था कि हमारी बॉडी और हमारी जो आत्मा है वो दो डिफरेंट है. The soul gives our consciousness. जब soul चला जाता है तो बॉडी में कुछ नहीं रह जाती है. The body becomes lifeless. So जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं, बाथ लेते हैं, नहाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, तो अपनी बॉडी को सजा रहे हैं. We are giving food for the body. But what is food for the soul? Food for the soul is nourishment through scriptures. जब हम कोई भी भगवान की कथाओं के बारे में सुनते हैं या भगवान की स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, तो that is food for the soul and nourishment for the soul. How do we start that? Just by doing little bit of meditation, little bit of chanting, or maybe some yoga. Because see, we saw the yogic powers of the yogis, of the Saptarishis, कि वो कैसे उनको पार लेके गए because of the power of the yoga, of the sages who were there on the boat. Add a little bit of chanting or meditation or just saying thank you to God every day. These are the only 2-3 things that I wanted to say with this story today. I just hope that you have loved this Matsya Avatar story today.